नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अभी डायरेक्टली मैंने मोबाइल से ट्राई किया, तो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो जो आपका वक्त थोड़ा सा बर्बाद हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहले तो सबका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग खुशहाल होंगे, सब लोग घर पे ही रह रहेंगे होंगे, हेल्दी होंगे। और इसके साथ में जो डेली सेशंस हम लोग ले रहे हैं, कंटिन्यूसली आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उस सपोर्ट के साथ में हम लोग एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरीके से लाइफ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हमारे बिजनेस का एक प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर प्लानिंग करके हम लोग आगे जा सकते हैं, इसके ऊपर हम जो मेहनत कर रहे हैं। और उसमें आप लोग भी जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह या फिर एक दोस्त की तरह आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन में भी बहुत सारे एरियाज में छूट दी गई है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ अभी चालू हो रहे हैं, तो उसके साथ में अपने अपने एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर वहाँ के लोकल जो रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, वो रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ में आपको फ्रीडम मिल रहा है। तो उस फ्रीडम के साथ में हम भी नियमों का पालन करते हुए और खुद का सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर कोई बाहर निकल रहा है तो सेफ्टी का ध्यान रख के ही निकलिए। ये मैं आशा करता हूँ कि हम लोग सब रूल्स का फॉलो करके ही आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, जैसे कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और किस तरीके से हम लोग उसमें अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आज मेरा एक्चुअली बहुत ही मोटिवेशन में और बहुत ही मूड में था, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो हमें मिलने का समय थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, दिक्कतें तो जिंदगी में आती ही रहती है, इसको ओवरकम करके ही आगे बढ़ना मतलब जिंदगी होती है। और हम लोग फाइनली रीच हो गए। एंड अब आज जो सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं वो सेशन है कुछ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो हमें पता चले, क्योंकि लास्ट 22 ईयर्स से जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करते समय बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हमें ऐसे पता चली कि जिन चीज़ों की वजह से, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कुछ चीज़ें पता चली कि जिन चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि ये चीज़ें, हम कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उन चीज़ों के जो हमें पिछले 22 साल में पता चली, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करते समय पिछले 10 से ज़्यादा साल हमें हो गए, तो उस पीरियड में जो चीज़ें पता चली कि एक बिजनेस करने के लिए कौन से सीक्रेट्स होते हैं, या कौन सी चीज़ें होती है, रूल्स होती है, कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना जरूरी होता है, इन चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो आपका सपोर्ट मिल रहा है, जो आप कमेंट्स भेज रहे हैं, जो आप लाइक्स भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि उन चीज़ों की वजह से बड़ा मोटिवेशन मुझे भी आता है और हमें एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करने में और ज़्यादा आसानी होगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स डाला था कि सर आप टेक्निकली पॉइंट्स पे कुछ बात कीजिए, क्योंकि जितने भी सेशंस आपके हो रहे हैं तो ज़्यादातर बिजनेस बिजनेस आइडियाज़ एंड बिजनेस के प्रिपरेशन पे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल सेशन के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है gogoa1.com का, तो उस चैनल पे आप टेक्निकल वीडियोस मोर देन 216 वीडियोस उस पे ऑलरेडी है। तो वो सब टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर ही बनाए हुए हैं। तो जो भी टेक्निकल क्वेरीज आपको है, तो वो क्वेरीज के लिए आप अलग अलग वीडियोस देख के अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी हैं कि जो आपको बिजनेस के ऊपर है, जो मोटिवेशन के ऊपर है, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये सेशन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल पार्ट्स भी इंक्लूड होंगे। तो अभी आपको क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर मकसद से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप वही ढूंढने की कोशिश करोगे। लेकिन कोई भी प्रोसेस जब होता है, एक बड़ा प्रोसेस जब हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब कंडीशनिंग हम करने जा रहे हैं, जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर के इंजेक्शन देने के पहले एक कंडीशनिंग करना होता है, या इंजेक्शन देने के बाद में भी एक कंडीशनिंग करना होता है, तो वो कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग सक्सेस के लिए बात कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी कंडीशनिंग बहुत ही जरूरी है। और ये कंडीशनिंग के लिए अभी पहले तो हमारे थॉट्स क्लियर होना जरूरी है, हमारी सोच क्लियर होना जरूरी है। और ये थॉट्स के साथ में, सोच के साथ में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, उन सबको क्लियर करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं,
तो फिर हमें आसानी हो जाती है कि हम बिजनेस में जो स्ट्रैटेजिक वे में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, घर पे बैठ के हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए और हमारे एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जो भी वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं तो ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू आ रहे हैं, तो इसमें ये कंडीशनिंग प्रोसेसेस है। क्योंकि पहले तो बिजनेस जानना जरूरी है, पहले तो हमें इसके बारे में खुद को प्रिपेयर होना जरूरी है, और पहले हमें इसके बारे में पूरी डिटेल लेने के बाद में जब आप डिसीजन लेंगे कि यस यही इंडस्ट्री में काम करना है एंड यही पर्टिकुलर वर्क हमें करना है, तब उसका टेक्निकल नॉलेज आप लेना शुरू कीजिए। पहले तो हमारे कंसेप्ट को, हमारे बिजनेस करने के तरीके को, आपके तरीके को आप पहले तो सॉर्ट आउट करके, एनालाइज करके पहले स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट्स डाला है कि सर एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई है, एग्रीकल्चर में किस तरीके से इक्विपमेंट तैयार कर सकते हैं, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग मेरा पार्ट, और क्योंकि मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये होगी कि बखूबी हम लोग जानते भी हैं वहाँ के एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, और सब मेरे इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो बना सके, फार्मर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सपोर्ट कर सके, उतना हमारे लिए खुशी की बात है। तो इसके ऊपर भी वीडियोज हम लोग बनाएंगे। कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बात उस पर की है, तो वो भी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। जो सब्सक्राइब आप कर रहे हैं चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और फेसबुक पेज पे भी आप बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। वेबसाइट पे भी बहुत सारे विजिटर्स बढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स भी बढ़ चुके हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और इसके साथ में जो वीडियोस अभी हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप हम लोग आगे जा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा, इस सेशन में तो अलग अलग जो डिमांड कमेंट्स आप करते हैं, डिमांड जो आपके हैं, तो इट्स वेट कीजिए, एक एक वीडियो उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली लाएंगे। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, वो भी आप देख के अपने सोल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन कमेंट्स करना बंद मत कीजिए, और भी नए नए टॉपिक्स पे आपको लगता है तो उस पर भी वीडियोज हम लोग बनाएंगे। तो हम चलते हैं दोस्तों, जब हम लोग बिजनेस वर्ड का यूज करते हैं, आज हो सकता है कुछ लोग नए हो यहाँ पे, और उन लोगों के लिए शायद पीछे का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, हम लोग कौन से लेवल तक पहुंचे हुए हैं, तो वो पहले के वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड है वो देख के इस लेवल तक आ सकते हैं। लेकिन आज का सेशन आप लास्ट तक कंटिन्यू कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, जिंदगी में हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हर एक काम में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पिछले 22 साल का खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चीज़ें हमने इंप्लीमेंट की और जो चीज़ें हमें समझ में आई, वही चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जब हम लोग बिजनेस करते हैं या फिर क्यों करते हैं, जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें एक अर्निंग की जरूरत होती है, हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करने के लिए हमें अर्निंग की जरूरत होती है। और उस अर्निंग के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वो, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज थ्रू हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के लिए अर्निंग उसमें से कर लेते हैं। लेकिन ये करते समय हमारी कुछ इच्छाएं भी होती है, जैसे नीड्स हो गई, उस नीड्स के साथ में हमारी कुछ इच्छाएं भी होती है, और हम जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, उसके लिए पैसा लगता है, और उस पैसे के लिए हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। तो ये विशेष के लिए भी, हमारे नीड्स के लिए, दोनों के लिए हम लोग बिजनेस या जॉब करते हैं। लेकिन ये करते समय आज के डेट में अगर देखा जाता है तो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बनते हैं, बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने ज़िंदगी में चाहिए उसको अचीव करते पाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो जो कर पाते हैं उनके पास तो उतने गट्स है, काबिलियत है, तभी वो कर पाते हैं, एंड जो नहीं कर पाते हैं तो उनके कहाँ पे मिस हो रहा है, इन चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले कि सक्सेसफुल जब हमें जिंदगी में होना है तो सक्सेस के लिए क्या, उसके पहले हम जान लेते हैं कि सक्सेस के एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लाइफ में, हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है क्योंकि सक्सेस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते। सक्सेस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि जिसको जो चाहिए उसके लाइफ में, जो सोचता है, जो चाहिए, जो डिमांड करता है, वो पा लेना, मतलब
उसके लिए सक्सेस होगा। कोई किसी को अगर एवरेस्ट माउंटेन सर करके जाना है, वो कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए सक्सेस होगा। किसी के लिए बिजनेस बड़ा करना है, एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाना है, तो उसके लिए वो सक्सेस होता है। या फिर बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चों को पहला चलना, पहला बोलना, पहला उठ के खड़ा होना, या पहला क्रॉलिंग करना, ये सब चीज़ों में उसका सक्सेस होता है। तो सक्सेस का डेफिनेशन हमेशा चेंज, आप जो भी चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो चीज़ को अचीव कर लेना मतलब हम लोग सक्सेस मान सकते हैं। तो ये हर एक के लाइफ में, हर एक के सोच के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक का सक्सेस का डेफिनेशन एक ही हो, या फिर सक्सेस का एक टारगेट एक ही हो। तो हर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला ही चाहिए, या फिर उसी तरीके से बहुत पैसा ही कमाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अपने नीड्स एंड विशेष के हिसाब से अगर हम लोग उसको अचीव कर लेते हैं तो हम मान सकते हैं कि हम लोग जिंदगी में सक्सेसफुल है। आप चाहते क्या हो, आप जो चाहते हो वो मिल जाता है, मतलब हम सक्सेसफुल बन गए। तो इसमें जनरली एक प्रॉब्लम आता है कि हमेशा हमें सक्सेस का एग्जैक्ट डेफिनेशन पता न होने की वजह से हम लोग दूसरों के साथ में कंपेयर करते हैं। और दूसरों के साथ में जब हम लोग कंपेयर करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो डिफरेंस हमें दिखाई देगा, तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस हमें पता चलेगा। और जब दूसरे के कंपेरेटिवली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब जहाँ पे हमें अगर कम कम दिखाई देता है तो हम मानते हैं कि नहीं, मैं तो अनसक्सेसफुल हूँ और वो सक्सेसफुल है। तो लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनकी चाहत वो है, वो चीजें करना चाहते हैं, उन चीजों को अचीव करना चाहते हैं, तो इसीलिए उन चीजों को अचीव करके वो सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं, उन चीजों को अचीव करके वो खुशी पा रहे हैं। तो हम उनकी खुशी में अपनी खुशी ना ढूंढ के दुनिया क्या कर रही है, दुनिया किस तरीके से जा रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें हमारे लाइफ में क्या चाहिए और हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग उसको सक्सेस मान सकते हैं, तभी हम लोग खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, और तभी हम लोग अच्छे लेवल पे हमारे फुलफिलमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमारे नीड्स है, जैसे बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब भी आप कर रहे हैं, तो ये दोनों जगह पे आज जितने भी रूल्स मैं बताऊंगा ये सब लागू होने वाले हैं। तो सक्सेस मतलब आपके पास डेफिनेटली, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने डिसाइड किया ही होगा कि लाइफ में क्या चाहिए और किस तरीके से किस लेवल तक चाहिए। इसको सिंपली हम लोग गोल्स बोल सकते हैं। अगर गोल्स हमारे पास है, टारगेट हमारे पास है, तो हम उस वहाँ पे जर्नी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से अगर कहीं पे ट्रेन से हर किसी ने जर्नी की होगी, अगर हम लोग ट्रेन से जर्नी करनी है तो पहले हम लोग जाते हैं स्टेशन पे, और स्टेशन पे जाने के बाद में अगर टिकट काउंटर पे हम लोग जाते हैं और टिकट काउंटर वाले को हम लोग पैसा देंगे, और पैसा देने के बाद अगर उसको पूछते हैं कि मुझे एक टिकट दे देना, तो क्या वो टिकट दे पाएगा? डेफिनेटली नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो पहले पूछेगा कि आपको जाना कहाँ है, कहाँ का टिकट चाहिए। अगर हमने ऐसा बोल दिया कि तुझे क्या करना है, मैं तो पैसा दे रहा हूं ना, तेरा काम है टिकट देना, तू टिकट दे दे, तो क्या टिकट मिल पाएगा? डेफिनेटली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बताना होगा, और जब तक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन हमें पता नहीं है तब तक हमें एग्जैक्टली टिकट नहीं मिल सकता है, तब तक एग्जैक्टली जर्नी हमारी स्टार्ट नहीं हो सकती है। और इसके लिए हमें कहाँ पहुँचना है, हम चाहते क्या है, ये हमें क्लियरली पता होना जरूरी है। हम क्या चाहते हैं, तो हमारा गोल क्लियर होना जरूरी है। और जब हमें क्लियर है कि इस स्टेशन तक मुझे जाना है, इस स्टेशन पे मुझे उतरना है, तब इजीली हमें टिकट मिल सकता है। मतलब हमारे पास टिकट खरीदने का पैसा था, फिर भी टिकट नहीं मिल सकता है। टिकट देने वाले के पास टिकट था, फिर भी वो टिकट नहीं दे सकता है, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। उसी तरीके से जब हम लोग काम करते हैं तो हमें अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो कोई हमें सपोर्ट नहीं कर सकता है। उनके पास काबिलियत, कैपेबिलिटी, आपको सपोर्ट करने की ताकत होने के बावजूद भी, या फिर नेचर के पास उतनी सारी ताकतें होने के बावजूद भी, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि हमें अगर डेस्टिनेशन पता नहीं है तो कोई भी हमारी जिंदगी में सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो कितने भी वीडियोस आप देख लेंगे, कितने भी मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ेंगे, या फिर कितने भी एक्टिविटीज करेंगे, तो भी वो जिंदगी में इफेक्टिव नहीं हो सकती है जब तक हमें डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डेस्टिनेशन क्लियर किया होगा और उनको पता है कि जिंदगी में उनको क्या चाहिए, किस मकाम तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं, किस तरीके का हमारा फ्यूचर होना चाहिए, ये सब ने डिसाइड किया होगा। जिस तरीके से हमारा जो टीम है, या फिर जब हम लोग काम करते हैं, तो हमारे हर एक टीम के हर एक मेंबर के पास उसका लाइफ का गोल बुक रेडी है, उसके
लाइफ के हर एक स्टेप्स हमने डिफाइन किए हुए हैं कि कौन से स्टेप पे हम लोग किस तरीके से आगे जाएंगे। बिजनेस का गोल बुक रेडी है, तो बिजनेस में कौन से स्टेप पे हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे और कैसा हमारा पाथ रहेगा, किस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास गोल नहीं है तो हम लोग एमलेस हो, अगर एमलेस है तो कहीं पे भी हम लोग भटक सकते हैं, और भटकने के बाद में जहाँ पे हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है, हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है, एनर्जी बर्बाद हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमारा गोल क्लियर होना जरूरी है, हमारा एक टारगेट क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहला लेसन अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो यही आता है कि हमारा जो गोल है, जो टारगेट, हम चाहते क्या है इस जिंदगी से, हम चाहते क्या है, ये हमें पता होना जरूरी है। अगर ये पता नहीं है तो हमारी जर्नी स्टार्ट नहीं हो सकती है। अगर ये क्लियरली हमें पता है तो हमारी जर्नी प्रॉपरली स्टार्ट हो सकती है। अब ये हम चाहते क्या है, तो उसके लिए रिसोर्सेस हम ढूंढ लेते हैं, तो जॉब करते हैं या फिर हम लोग बिजनेस करते हैं। जब जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो करते समय सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सिर्फ पैसों के लिए ही करेंगे तो फिर पैसा आप कमा सकते हैं, कहीं पे भी हार्ड वर्क डाल के या फिर आप मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाना अगर जिंदगी का मकसद है तो फिर जिंदगी खुशहाल तरीके से नहीं जी जा सकती है। तो पैसों के साथ में हमें खुशी भी चाहिए, हमें मज़ा भी आना चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं तो उस काम में हमें डेफिनेटली मज़ा आना चाहिए। तो ये कैसे आता है, तो इसीलिए जो काम को हमने सिलेक्ट किया है तो हमें चेक करना जरूरी है। क्योंकि आज मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे, और ऑलरेडी वीडियो जो है 18+ के लिए ही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर रहा है। तो हमें आज ही चेक करने की जरूरत है कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो जॉब हम लोग कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस हम कर रहे हैं, तो क्या ये मेरा पैशनेट वर्क है। तो ये आज हमें सोचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। अगर ये मेरा पैशनेट वर्क है और उसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसमें अगर मेरा बिजनेस इन्वॉल्व है, उसमें अगर मेरा जॉब इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली उस जॉब के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि सुबह उठो और इतने बजे ऑफिस पहुंचना है या फिर कितने बजे तक काम करना है। डेफिनेटली नहीं बोलना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा पैशनेट वर्क है, पैशन है। और उस पैशन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस पैशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ ज़रूरतों के लिए जब हम काम करते हैं तब उस काम में हमें मज़ा नहीं आता है, और बार बार पुश करना पड़ता है, बॉस को पुश करना पड़ता है, फैमिली से पुश करना पड़ता है, और अपने आप को भी, खुद को हम लोग पुश करना पड़ता है। मतलब ज़िंदगी हम लोग शायद जीते नहीं है, ज़िंदगी काटते हैं। तो हमें भी चेक करना जरूरी है कि क्या हमारी जिंदगी हम जी रहे हैं या काट रहे हैं। अगर जिंदगी काट रहे हैं तो डेफिनेटली जरूरत है आज सोचने की कि डेफिनेटली ये मेरा पैशनेट वर्क नहीं है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता है, तो मुझे इससे कन्वर्ट होने की ज़रूरत है, मुझे पैशनेट वर्क पे काम करने की ज़रूरत है। और पैशनेट वर्क क्या होता है इसके लिए भी थोड़े से मैं सपोर्ट करूंगा कि जो भी काम अपने ज़िंदगी में, हर एक के ज़िंदगी में एक ऐसा काम होता है कि जो काम करने के लिए हम लोग अगर कोई एनी टाइम 24 आवर्स में कभी भी उस काम को, उस एक्टिविटी को करने के लिए अगर बोला जाए तो हम ऑलवेज रेडी रहते हैं। कोई अगर रात को 2 बजे भी जगाता है और बोलता है कि ये काम करना है, ये एक्टिविटी करना है, तो हम लोग कंटिन्यूसली उसके लिए उत्साहित रहते हैं और वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा हर एक के लाइफ में एक काम होता है। जिस तरीके से मुझे ट्रेनिंग्स देना, बातें करना, मोटिवेशन देना या टेक्निकली रिसर्च करना, इन्वेंशन करना, इन चीज़ों के मज़ा आता है। तो ये पैशन को मैंने जब आइडेंटिफाई किया और वो आइडेंटिफाई करने के बाद में उस टाइप के बिजनेस में, उस टाइप के इंडस्ट्री में जब इन्वॉल्व हुआ, तब इंडस्ट्री में ना सिर्फ पैसा ही आज मिल रहा है, उसके साथ में खुशी भी मिल रही है, उसके साथ में दुआएं भी मिल रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से तो हमें भी अपने लाइफ में पहले तो पैशन हमारा आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पैशन हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और पैशनेट वर्क में हमें कन्वर्ट होना है, जब कन्वर्ट होना है, आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको पता चला होगा कि जो काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली मेरा पैशनेट वर्क है और मुझे उसमें मज़ा आता है। अगर कुछ लोगों को ऐसा पता चल रहा है कि नहीं, ये मेरा पैशनेट वर्क नहीं है और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमें हमारे पैशनेट वर्क में शिफ्ट होना है। जब हमें शिफ्ट होना है तो सडनली कल से ही मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग वर्क है छोड़ दो और नए इसमें शिफ्ट हो जाओ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम लोग अभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हम लोग जिम्मेदार है, हमारे पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर हम लोग उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वही काम को हमें कंटिन्यू रखना है। साइमल्टेनियसली हमारा पैशनेट वर्क में एक्टिविटीज़ हमें स्टार्ट करनी है, तो हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, हम लोग उसमें एडिशनल वर्क
हार्डवर्क करके भी कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर रिसर्च करना, स्टडी करना, नॉलेज को गेन करना, अभी से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज को शुरू कर सकते हैं। और जैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज को शुरू करके उसमें एक्सपेरिमेंट करके हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, उसमें एक सर्टन लेवल का अर्निंग आना शुरू हो सकता है। एंड वो जैसे वो अर्निंग आना शुरू होता है, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग जो कर रहे हैं वो सडनली बंद करोगे और फिर नया करने की कोशिश करोगे, तो जो अर्निंग आ रहा है तो बंद हो जाएगा। अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर जो हमारे जो रेगुलर नीड्स है वो फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर फुलफिल करना मुश्किल हो गया तो फिर हमें एक तो यहाँ पे जो पैशन चाहिए या फिर एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी से भी ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। तो स्टेप बाय स्टेप उसके लिए हो सकता है किसी को 3 महीने का टाइम लगे, किसी को 6 महीने का टाइम लगे, किसी को 1 साल का टाइम लगे, लेकिन डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप हम उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि कोई भी नया काम होगा, कोई भी बिजनेस होगा, तो उस काम में, उस बिजनेस में इमीडिएटली आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारी काबिलियत, हमारी कैपेबिलिटी उस लेवल पे अगर उस नए काम में नहीं रहेगी तो फिर हम लोग उस लेवल से इमीडिएटली सक्सेस नहीं पा सकते। हमें जैसे जैसे हमारी काबिलियत को बढ़ाते जाएंगे तो सक्सेस आना ऑटोमेटिकली शुरुआत हो जाएगी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, तो उनके लिए जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास फाइनेंशियल कोई टेंशन उनको नहीं है, कि ऑलरेडी फाइनेंस सेविंग्स उन्होंने करके रखे, और अगले 6 महीना 1 साल के लिए जो सर्वाइवल पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के ऊपर वो फैमिली के लिए प्रॉपर सब सर्विसेज दे सकते हैं, प्रॉपर उनके नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा इंटेंसिटी से ट्रांसफॉर्मेशन में लग सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका ऑलरेडी जॉब ड्रॉप हुआ है, जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है वो उन्होंने बंद कर दिया है, या फिर नया कुछ, अभी जो कॉलेज खत्म हुआ है और नया हम कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अपना पैशन फाइंड आउट कीजिए और उस पैशन को फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के साथ में कैसे अलाइन करना है, उस इंडस्ट्री के साथ में कैसे अटैच करना है, और उस इंडस्ट्री में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, यह हमें आइडेंटिफाई करके हमारे गोल्स को फाइनल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी जब ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कुछ लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं और वो भी आज के डेट में काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं तो कौन से सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या हमारे इस इंडस्ट्री में गोल्स क्लियर है, हम कौन सा टास्क कर रहे हैं, हम सर्विस में काम कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, ये हमें क्लियर होना जरूरी है। और जब ये क्लियर रहेगा तब हम लोग उस काम में और कौन से लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, कौन से लेवल तक हम लोग आगे जाना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने गोल लिया हुआ है, हमारा गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है कि हम लोग 2040 तक मिनिमम 40 कंट्रीज में ऑपरेट करते रहेंगे, मिनिमम 40 कंट्रीज में हमारा इस्टेब्लिशमेंट रहेगा, एंड 40 देशों में हम लोग काम करेंगे। और उसके लिए हमारा मेन स्ट्रॉन्ग फोकस है कि इंडियन, मेड इन इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चरर किए हुए प्रोडक्ट्स को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करेंगे। और ये जो हमारा गोल है, आज रोज सुबह हम लोग इसके लिए उठते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, इसके लिए काम करते हैं, तो इस मकाम तक हमें पहुंचना है, तो किस डायरेक्शन से, किस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। मतलब हमने जब इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया तो पैशनेट वर्क है या नहीं, ये हमने चेक किया, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं ये चेक किया, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री होना जरूरी है। क्योंकि आगे चल के अगर आप इस्टेब्लिश इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर जिस इंडस्ट्री का ऑलरेडी रिसेशन शुरू हो चुका है, ऐसे इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, तो उसमें फिर आपको बहुत सारी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लगेगी, तब आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री, अपकमिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें कंपटीशन कम होता है, इसमें आप इजीली नॉलेज को अचीव करके या अपने एक्सपर्टाइजेस को अचीव करके इजीली बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। उसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया और उसी इंडस्ट्री में हमने डेडिकेशन से काम करना शुरू किया। दूसरी बात, मतलब हमें ये अभी तक ये तो पता चला कि हम जो रिक्वायरमेंट है तो उसमें पैशनेट वर्क होना चाहिए, जिस काम में मजा आता है वो हमें सिलेक्ट करना चाहिए, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हम चाहते क्या है ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये दो चीजें हमें पता चली, तो अभी आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करने के लिए और आपका पैशनेट वर्क सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी आप आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज बहुत सारी है। आप मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, आपको सर्विसेज में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, ट्रेडिंग में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप एग्जैक्टली क्या करेंगे ये क्लियर होना जरूरी है। तो आपका पैशन क्या है, भले एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है,
वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका पैशन क्या है ये मायने रखेगा आज के बाद में। क्योंकि अभी तक अगर कोई जाता है इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि तुझे एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं भी ये नहीं पूछूंगा कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, मैं ये पूछूंगा कि क्या ये काम आपका पैशनेट वर्क है या नहीं है। अगर पैशनेट वर्क है तो एक्सपीरियंस आप डेफिनेटली ले सकते हैं, उसका नॉलेज ले सकते हैं, उसके ऊपर काबिलियत पा सकते हैं, एक्सपर्टाइज पा सकते हैं। लेकिन अगर पैशनेट वर्क नहीं है तो आज भले ही आप काम करना शुरू करोगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप परेशान होना शुरू हो गए, मजा नहीं आएगा। और अगर मजा नहीं आएगा तो वैसा काम करने में कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सिर्फ पैसों के लिए, आज के नीड के लिए काम मत कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए एंड पैशनेट वर्क को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये सिलेक्शन जैसे आप करेंगे तो उसके बाद में एक चीज को जो हमें पता चले, और जिसमें ऑलमोस्ट मेरे लाइफ के भी मैंने 12 से 15 साल बर्बाद किए, ऐसा नहीं मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने हार्डवर्क एंड जितनी मेहनत की और जिस लेवल पे सक्सेस के पहुंचना चाहिए था, तो उसमें क्यों नहीं पहुंचा, ये जब मैंने पर्सनली रिसर्च किया तो पता चला कि एक काम को सिलेक्ट करने के बाद में मैं उसमें एक बहुत जल्दी 4-5 साल में, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो एक सर्टन लेवल तक पहुंचने के लिए, उसमें सक्सेस दिखने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी दिखने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं। और इनोवेटिव बिजनेस भी आप कर रहे हैं तो भी आपको टाइम लगेगा। तो उस टाइम में जब एक सर्टन लेवल पे बिजनेस पहुंच जाता है तो ऐसा होता था कि मुझे फिर उसमें मजा नहीं आता था कि एक सर्टन लेवल पे पहुंच जा। अभी जब वो रूटीन वर्क बन जाता था तो उसमें मजा नहीं आता था, तो मैं वो बिजनेस से छोड़ देता था। और जब वो बिजनेस छोड़ दिया, नया लाइन पकड़ लिया, तो सडनली चेंज हो जाता था डे ओवरनाइट उसको कि नहीं अभी मुझे नहीं करना है, इसको बंद कर दो, मुझे नया करना है। तो इस चीज की वजह से, मतलब जितना हर बार नया बिजनेस खड़ा करने के लिए जितनी एनर्जी यानी एफर्ट्स लगती है, डेफिनेटली हर एक बिजनेस सक्सेसफुल लेवल पे किया, लेकिन उसके लिए बार बार चेंज करने की वजह से जो फिर से हम लोग, क्योंकि फिर से जीरो में जाते हैं एंड फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो फिर 3-4 साल 5 साल उसके पीछे आपको लगेंगे। फिर वहां पे जो एनर्जी, एफर्ट्स एंड जो गुडविल आपका एक फील्ड में मार्केट में क्रिएट होता है, तो वो वहां पे यूज नहीं होता। क्योंकि जब आपका इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा, काम चेंज हो जाएगा, तो उस इंडस्ट्री में नए कॉन्टैक्ट्स बनाना, नया गुडविल क्रिएट करना, नए सब चीजें तैयार करना, नए सप्लायर्स ढूंढना, ये सब चीजें फिर से आपको बेसिक से करनी होगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं मानता हूं, तो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं तो उस काम को हमें लाइफ टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करना है। तो उसमें बार बार हम चेंज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ है, और बहुत सारे लोगों के साथ में भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। तो हमें जो भी काम हम कर रहे हैं तो उस काम को पैशनेट वर्क सिलेक्ट करना है, और उस इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करना है, उस काम को लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करना है। तभी हम लोग उसमें एक बड़े लेवल पे सक्सेस पा सकेंगे, उसमें एक अच्छा अचीवमेंट हम लोग कर सकेंगे, और जिस लेवल तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं उस लेवल तक इजीली पहुंच सकेंगे। क्योंकि जब एक सर्टन लेवल तक हम लोग आते हैं, कोई भी अगर एक आप फ्रूट का भी प्लांट लगाते हो तो उसको भी फल आने में 4 से 5 साल लगते हैं, और उस फ्रूट में या मिनिमम 3 साल तो भी लगते हैं। तो उस फ्रूट के प्लांट को भी हमें 3 साल तक संभालना पड़ता है, उसको खाद डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, और बाकी डैमेज ना हो इसका केयर लेना पड़ेगा। धूप ज्यादा है तो उससे भी उसको बचाना पड़ेगा, बकरियों से बचाना पड़ेगा, तो सेफ्टी सब उसके लिए करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों की वजह से हमें उसको पहले, तो उसी तरीके से आप जिस भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप जो भी काम नया शुरू कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग भी काम कर रहे हैं, तो उसको भी अलाइन करना जरूरी है। तो उसको भी पहले 3-4 साल एक बच्चे जैसा हमें संभालना जरूरी है, तब तक वो फ्रूट नहीं देगा। तब तक फ्रूट ना देने की वजह से हमें जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसमें से पैसा डालना पड़ेगा, या फिर हमें मेहनत करके उसमें जो हम उतना लेवल पे चाहते हैं उतना नहीं आएगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा है तो। अगर शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से आप आते हैं तो हो सकता है बहुत कम समय में आप पैसा कमा ले, लेकिन कम समय में पैसा कमाने के लिए आपको बहुत गलत गलत चीजें करनी होंगी। तो कस्टमर के साथ जो कमिटमेंट है उसमें आपको मिस करेंगे, आप प्रोडक्ट के क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर सिर्फ पैसा ही कमाना अगर मकसद रहेगा तो कॉम्प्रोमाइज करके पैसा मिल जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके आया हुआ पैसा वो लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में आपका स्टेबिलिटी क्रिएट होना, और स्टेबिलिटी आपके गुडविल से क्रिएट होती है। जब आपका गुडविल क्रिएट होते जाएगा, जब आपके साथ में एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस क्रिएट होते जाएगा,
तभी आपका बिजनेस में हम लोग आगे कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्टेज पे रह सकते हैं। अगर हम हर बार कस्टमर बेस को किल करते रहेंगे या फिर हमारे गुडविल को किल करते रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से 3 साल कम से कम लगता है कोई भी पेड़ को, कोई भी फ्रूट आने के लिए, और वो फ्रूट एक बार आने के बाद, और ज़्यादातर जगह पे ऐसा होता है कि हम 3-4 साल संभालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और फिर से उस पेड़ को काट देते हैं, फिर से एक नया बीज लगाते हैं और उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। तो फिर से 3-4 साल आपको वेट करना पड़ेगा, फिर से उसके लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से उसको भी उतना पानी देना पड़ेगा, फिर से उसको भी उतना सिक्योर करना पड़ेगा, और फिर से ये पेड़ अगर एक सर्टेन लेवल पे आ जाता है तो उसके बाद में भी अगर फिर से आप काटेंगे तो जिंदगी भर फिर हम लोग अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन ही करते रहेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में जो भी काम करना है, मजा आने वाला, मतलब पैशनेट वर्क हमें सिलेक्ट करना है, और जिंदगी भर उस काम को छोड़ना नहीं है। वही डायरेक्शन से, वही लाइन में हमें आगे बढ़ते रहना है। अभी जिस डायरेक्शन से हम लोग बढ़ेंगे, जो भी आप एक्टिविटी को आज सिलेक्ट करेंगे या फिर अपने लाइफ में, अभी जैसा वक्त हमें मिला है, कुदरत ने भी हमें मौका दिया है कि खुद को अलाइन करके आगे के फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रैटेजिक वे में करें, और उसमें जो डिस्कशन करके, अनुभवों को शेयर करके हम लोग जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में जाते जा समय तो हमें भी ये जरूरी है कि इन चीज़ को सोचना कि अभी जो भी सिलेक्ट करेंगे, भले सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त ले लो, खुद को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा वक्त ले लो, लेकिन जो भी सिलेक्ट करेंगे अभी इस फील्ड को जिंदगी भर के लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये पहला प्रण करके ही आप कोई भी इंडस्ट्री को या कोई भी काम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो क्या होगा कि भले आज अगर सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग एक सक्सेसफुल स्टेज पे हैं, तो भी आगे बढ़ने में हमें सपोर्ट होगा, और अगर हम लोग इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे, तो भी एक ही डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। तो जब एक बार फ्रूट आना शुरू हो जाता है तो डिपेंड करता है कि आपका कितना लॉन्ग टर्म विजन है, और लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से वो पेड़ भी उतना टाइम लेगा कि फ्रूट्स ला देने के लिए। अगर 10 साल लाइफ वाला फ्रूट आप लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो वो 2-3 साल में भी फ्रूट्स उसको आना शुरू होगा। अगर आप 50-100 साल लाइफ वाला पेड़ लगाते हैं तो उसको हो सकता है कि 5 साल, 6 साल, 8 साल भी लगे, क्योंकि जितना लंबा समय टिकने वाला पेड़ आपको लगाना है, तो उतने लंबे समय के लिए उसको जड़ें मजबूत होना जरूरी है, उसके हर एक चीज़ का स्ट्रेंथ मजबूत होना जरूरी है। उसी तरीके से जितना लंबी सोच का बिजनेस आप कर सकते हैं, जितना बड़ा विजन आपका है, तो उसके रूट्स भी उतने मजबूत होना जरूरी है। और यही रीज़न रहा है कि आज तक पिछले 10 साल में हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ना सोच के, या हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट कितना होता है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ना सोच के, हमने उसके रूट्स मजबूत करने में ज़्यादा मेहनत की है, एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा मेहनत की है, R&D करने में ज़्यादा पैसा खर्च किया है, और इन चीज़ों की वजह से हम लोग आज कॉन्फिडेंट है कि अगले 100 साल के लिए ये बिजनेस इसी तरीके से ग्रोइंग स्टेज पे चलता रहेगा। उसी तरीके से हम लोग सबके साथ बिहेव कर रहे हैं, उसी तरीके से सब टीम के साथ में हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, और उसी तरीके से हमारी सोच है, और एवरी मिनट का एफर्ट हमारा उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और ये डेफिनेटली फिर अगर इस तरीके से हम लोग काम करते हैं तो कोई ताकत तो हमें रोक नहीं सकती है, क्योंकि अभी एक्सपर्टाइज हमारे पास आ जाती है, एंड जैसे एक्सपर्टाइज आती है तो उस बिजनेस की कमांड आ जाती है, और प्रॉफिटेबिलिटी हम जैसे चाहिए निकाल सकते हैं। तो इसके साथ में मतलब हमने देखा कि जो भी काम आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी बिजनेस या जॉब आप करना चाहते हैं, तो उसको फिर लाइफ टाइम के लिए सिलेक्ट कीजिए, फिर दोबारा उसे चेंज नहीं करना है। क्योंकि जो मेहनत करके हम लोग क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में क्रिएट करेंगे, जो स्टेबिलिटी मार्केट में क्रिएट करेंगे, जो गुडविल मार्केट में क्रिएट करेंगे, और जब उसका फायदा होने का वक्त आएगा तो वो हमारे साथ में ही रहेगा। तो इसीलिए जो भी काम करेंगे, एक ही काम करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे, एक ही इंडस्ट्री के साथ में काम करेंगे। उसके साथ में दोस्तों, अभी तक हमने देख लिया कि गोल क्लियर होना जरूरी है, पैशनेट वर्क होना जरूरी है, एंड प्लीज आप लोगों के पास अगर नोटबुक और पेन है तो ये पॉइंट्स को लिख लीजिए, और इसके एक एक पॉइंट के ऊपर आप गौर से सोचिए, और अपने लाइफ का डिजाइनिंग या डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि कोई भी काम को, जो भी काम हम सिलेक्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए हमें सिलेक्ट करना है कि यही डायरेक्शन में हमें जाना है। क्योंकि जैसे एक कोई सिंगर भी है, तो सिंगर जब गाना गाना शुरू करता है, और वो जितना रियाज उसका होता है, उसके ऊपर जितनी मेहनत होती है, जितना काम वो करते जाता है, तो उसमें सुपीरियरिटी आ जाती है, और जब सुपीरियर वो बनते जाता है तो धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ते जाता है।
और आज के डेट में मार्केट में आप जितने एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइजी का आपको वैल्यू मिलता है। और एक्सपर्टाइजी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट में कितना खर्चा हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट की एक्सपर्टाइजी क्या है, या फिर आपके प्रोडक्ट क्या बेनिफिट सामने वाले को देने वाला है, आप क्या बेनिफिट देने वाले हैं, ये मायने रखता है उसका प्राइसिंग एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक्सपर्टाइज क्या है और कैसे आता है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। एक्सपर्टाइज कैसे आता है? एक्सपर्टाइज आता है एक्सपेरिमेंट करके। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? तो हम लोग ज़िंदगी में हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरते हैं, लेकिन दोस्तों ये आगे वाला नेक्स्ट अहम पॉइंट है कि हम लोगों को ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही हमारी एक्सपर्टाइज आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं, आउटपुट उसके दो टाइप के होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उसका एक तो आपको पॉजिटिव आउटपुट आएगा या नेगेटिव आउटपुट आएगा, और दोनों आउटपुट आपको सिखाएंगे। पॉजिटिव आउटपुट ये सिखाएगा कि इस काम को किस तरीके से किया जाता है, और नेगेटिव आउटकम आपको ये सिखाएगा कि इस काम को किस तरीके से नहीं किया जाता है। तो ये हमें ज़िंदगी में पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये बता देते हैं कि क्या नहीं करना है। क्या करना है से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है। और जब हम लोग क्या नहीं करना है ये समझ जाते हैं, जब हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी में क्या नहीं करना है, और जब नहीं करने की लिस्ट हमारे पास बनती है, तब हमें पता चलता है कि कैसे इजीली लाइफ को हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो हर काम में हमारी एक्सपर्टाइजी होना जरूरी है, क्योंकि हर जगह आप देखोगे आपके आजू बाजू में भी दो लोग अगर सेम काम कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट के पास बिजनेस कस्टमर खुद होके चले जाते हैं। आपके आजू बाजू में दो डॉक्टर्स रहेंगे, आप जो फिजिशियंस, और उनके पास देखिए कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर है उस डॉक्टर के पास लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस की वजह से। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? तो वो एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस आता है, और जितना एक्सपीरियंस हमारे पास रहेगा तो उतना एक्सपर्टाइज हमारा बढ़ता है, और जैसे एक्सपर्टाइज हमारा बढ़ता है मतलब हमारा काबिलियत बढ़ता है, और काबिलियत बढ़ता है तो जितनी हमारी काबिलियत होती है, जितने हम कैपेबल होते हैं, उतना ही सक्सेस हमें मिलता है। क्योंकि ये दुनिया का एक फिक्स इक्वेशन है, इसको दुनिया की कोई भी ताकत चेंज नहीं कर सकती है। जितनी आपकी काबिलियत है उतना ही मिल सकता है, उससे ना ज़्यादा ना कम। यस दोस्तों, जितनी हमारी काबिलियत है उतना ही हमें ज़िंदगी में मिल सकता है, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। अगर हमें ज़्यादा की चाहत है तो ज़्यादा की चाहत के लिए हमें उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हम काबिलियत के पीछे भागेंगे, हमारे स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, हमारे एक्सपर्टाइजी को अपग्रेड करेंगे, हमारे एक्सपीरियंस को अपग्रेड करेंगे, और हम अगर कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे तो हमारी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एंड हमारी काबिलियत बढ़ती जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी। अभी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें डर लगता है कि ज़्यादातर लोग जो आपने देखे रहेंगे कि जो ज़्यादा सोने में पसंद करते हैं, या फिर जो कम चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरा तो मुझे काम से काम करना है और मुझे एडिशनली कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि आज के डेट में अगर स्कूल के दिनों में जब हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे कि बहुत ही सिंसियर थे, और बहुत ही वो सिर्फ बुक्स एंड स्टडी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते थे, क्योंकि फैमिली से भी उनको उसी तरीके से नर्चर किया जाता था कि आपको ये टारगेट है, 10th का बहुत ही आपको हाईएस्ट मार्क से पास करना है, 12th का पास करना है। तो वो बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो हमें टारगेट बच्चे, जिसके हम लोग बोलेंगे कि जो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, जो मस्ती करते थे, जो अलग अलग अच्छी बुरी सब चीज़ें करते थे, लेकिन उन चीज़ों की वजह से उनका एक्सपीरियंस बढ़ गया, उन चीज़ों की वजह से उनकी एक्सपर्टाइजी बढ़ गई, और वो एक्सपर्टाइजी की वजह से जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ज़िंदगी में आते हैं, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आज के डेट में शायद आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे कि जिन्होंने एकेडमिक ईयर्स प्रॉपरली क्लियर नहीं किए, या फिर जिन्होंने वहाँ पे ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा मार्क्स से पास नहीं हुए, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आज वो उन लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल है कि जिन लोगों ने सिर्फ एकेडमिक और एक ही इसमें फोकस किया और उसके ऊपर काम करने की कोशिश की। मतलब सिंपल, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिंपली हमें ये समझने की जरूरत है कि जितने एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे उतनी एक्सपर्टाइज बढ़ती जाएगी, और ज़िंदगी में हर एक मोड़ के पे ये चीज़ें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस चीज़ का अगर अनुभव हमारे पास है
उस चीज का अगर एक्सपीरियंस हमारे पास है तो हम लोग उसमें से कोई भी चैलेंज से कैसे बाहर निकलता है, कोई भी चैलेंज से बाहर निकलना वही बन सकता है, वही समझ सकता है जिसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस आके गए हैं। मतलब जो खड्डे में गिरना जानता है वही खड्डे से ऊपर आना भी जानता है। और जितना आपको ऊपर जाना है, मतलब जितना बड़ा टावर खड़ा करना है, उतना बड़ा उसको जमीन में गाड़ना ही पड़ेगा, उतना बड़ा अंदर खड्डा बनाना ही पड़ेगा। मतलब टावर जितना आपको ऊपर दिख रहा है उतना उसके नीचे होना भी जरूरी होता है, तभी वो टिक पाएगा, तभी वो सस्टेन रह पाएगा। इसीलिए जिंदगी में जो भी दिक्कतें आती है तो ये दिक्कतें हमें परेशान करने के लिए नहीं आती है, या हमें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आती है, या फिर हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती है। जिंदगी में जो भी दिक्कतें आते हैं, जो भी चैलेंजेस आती है, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। और उसमें से जो सीख के एक तो जिंदगी में क्या करना है, किस तरीके से करना है, या फिर क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें ये जिंदगी सिखाती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें बैठे नहीं रहना है, कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना है, कंटिन्यूअसली एक्ट करते रहना है, कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है। अलग अलग चीजों पे हो सकते हैं, जैसे हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट घर में भी किसी के साथ, फैमिली मेंबर के साथ में भी बात कर रहे हैं, तो बात करने का एक हमारा तरीका होता है। तो उस तरीके में हमेशा जिंदगी में अगर एक ही तरीके से हम लोग बात करते रहेंगे तो उसमें से नया कुछ इन्वेंशन होगा नहीं, या फिर आप फीलिंग आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो बात करने के तरीके में भी आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तब पता चलेगा कि आपको किस तरीके से, कौन से इसमें से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। और धीरे धीरे फिर वही तरीकों की वजह से कुछ चीजें आपको पता चलेगी जो नहीं करनी है, कुछ चीजें पता चलेगी जो आपको करनी है। तो ऑटोमेटिकली आपका बोलने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, लाइफ की तरफ देखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, और उसमें आपका एक्सपर्टाइज आएगा। तब एक वक्त आएगा कि जो आप बोलते हो लोगों को अच्छा लगने लगेगा, लोगों के दिल को छुएगा। और किस तरीके से बोलना है ये भी हम लोग, मतलब छोटी छोटी चीजों से भी ये फॉर्मूला हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जिंदगी में हमेशा एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना मतलब हार्डवर्क ही करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क ही सब कुछ देता है ऐसा जरूरी नहीं है। हार्डवर्क के साथ में अगर कॉन्शियसली हम लोग उसको सोचते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अगर उस चीज को हम लोग इन्वेंट करते रहते हैं, मोल्ड करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका फाइनेस्ट वे हमारे सामने आ जाता है। और जब फाइनेस्ट वे हमारे सामने आ जाता है तो वही रिजल्ट देता है, आपका एक्टिविटीज रिजल्ट नहीं देगा। उस एक्टिविटीज को कितना एक्सपर्टली आपने निभाया, ये चीज आपकी एक्सपर्टाइज रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि एक्सपर्टाइज ही आपकी काबिलियत बनाती है। और बार बार उन चीजों के लिए सक्सेसफुल रिजल्ट आप ला सकते हैं। देखिए कुछ लोगों को समझने में ये पॉइंट्स थोड़े से हेवी हो रहे होंगे, जितना समझने में आ रहा है, जितना पकड़ में आ रहा है, इसमें से गलती से एक भी पॉइंट समझ में आ गया तो भी मोर देन सफिशिएंट है, तो भी आज के लिए बहुत हो जाएगा। और बाद में ये पॉइंट्स को आप बार बार दोहरा के भी, क्योंकि ये वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड हम लोग करेंगे, तो वहां पे भी रिपीटेडली आप देख के भी इसके ऊपर काम, मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, ये कहीं से बुक से उठा के नहीं। तो इसमें हो सकता है एक फ्लो में आपको कहीं पे कोई पॉइंट आगे कोई पीछे इस तरीके से जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मेरा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है। जैसे आपके सामने लाइव कनेक्ट हो गया और उसमें भी टेक्निकल चैलेंज आया, तो मेंटल से थोड़ा सा शुरू शुरू में डिस्टर्ब रहेगा ऑटोमेटिकली, और धीरे धीरे वो फ्लो में आने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि विथ प्रिपरेशन जब एक रट्टा मार के हम लोग जाएंगे और कहीं पे काम करेंगे, तो वो चीज़ें, मतलब दिमाग से काम करने में कभी मुझे मज़ा नहीं आता है, और करना भी नहीं चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। जो भी चीज़ें करनी है दिल से करो, और दिल से अगर आवाज़ निकलती है तो वो डेफिनेटली आपके दिल तक पहुंचेगी। दिमाग से अगर कुछ आवाज़ निकलती है, या फिर दिमाग से सोच के अगर मैं बोलूँ, तो फिर वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल हो जाएगा और आपको भी अपील नहीं करेगा और वो इफेक्ट भी नहीं लाएगा। तो इसीलिए दिमाग से काम करने से ज़्यादा मैं पर्सनली दिल से बोलना, दिल से काम करना चाहता हूँ। उसमें बहुत सारी गलतियां मुझसे भी होती होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि जो आपको शायद पसंद ना आती हो बहुत सारे लोगों, क्योंकि आप एक अपने नॉलेज के हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन रख के बैठते हो, क्योंकि या फिर आप मुझे दूसरों के साथ कंपेयर करते होंगे। तो जो जब कंपेयर करेगी तो कुछ चीजें आपको वहां पे प्लस मिलेगी, कुछ माइनस मिलेगी, कुछ चीजें यहाँ पे प्लस मिलेगी, यहाँ पे माइनस मिलेगी। तो दोस्तों कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने हिसाब से अपने ट्राई, जिस तरीके से बोला जाता है कि दुनिया में एक इंसान एक ही टाइप का होता है, उसके सेम कॉपी नहीं हो सकते। कोई दो जुड़वे भी पैदा होते हैं तो भी उनके सोच में फर्क आएगा, उनके कल्चर में फर्क आएगा, या फिर उनके बिहेवियर में फर्क आएगा। तो उसी तरीके से हर इंसान एक यूनिक होता है। तो उसमें से अपने फायदे की कौन सी चीजें हैं, अपना फायदा क्या है, ये आप ढूंढ लीजिए और अपने मतलब की चीजों को इसमें से लेके
अपने ज़िंदगी में बदलाव लाई है, क्योंकि ये इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है श्रीकांत शिंदे के लाइफ में कि आपने क्या क्रिटिसिज्म किया या फिर आपने अच्छा बोला या कितना बुरा बोला। अच्छा बोलोगे तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा, बुरा बोलोगे तो डबल मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो चीज़, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक लर्निंग रहेगा और उस लर्निंग की वजह से डबल एग्रेसिवली हम लोग काम करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग मैंने भी ऑब्जर्व किया यूट्यूब चैनल पे ऐसे बैठे रहते हैं, जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है उनका मकसद एक ही रहता है कि अनलाइक करना, इमीडिएटली अनलाइक आना शुरू हो जाता है, टाइटल भी विदाउट पढ़े हुए है, तो मजा आता है। अभी तो हम लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया है कि हमारे एक सबसे बड़े फेवरेट फैंस है, ऐसे 2-3 लोग हैं, तो ये फैंस का हम लोग वेट करते हैं। जैसे वीडियो अपलोड होता है तो हम वेट करते हैं कि कब अनलाइक कब आएगा, तो सबसे पहले टाइटल को भी पढ़ने के कम समय में अनलाइक आ जाता है। तो वीडियो ना देख के, मतलब ये ऑब्जर्वेशन, तो एक शायद किसी के दिल में गुस्सा रहेगा, बड़ास रहेगी, दूसरे कोई चीज़ों के ऊपर रहेगी, या फिर हमसे शायद कोई गलती हो चुकी होगी उसकी बड़ास रहेगी, तो वो निकलने का प्लेटफॉर्म आपने ढूंढ लिया है, तो अच्छी बात है, उससे हमें भी मज़ा आता है, हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोग जो हमें पर्पज अपना क्लियरली पता है, हम क्या कर रहे हैं ये पता है, गोल्स क्लियर है, पैशन क्लियर है, तो ये चीजें, क्योंकि मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपके भी लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है और ये आपको लाइफ को डिस्टर्ब करने का, आपके मूड को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा। तो ये चीजें कोई इफेक्ट नहीं करेगी जब आपका गोल क्लियर होगा, जब आप पैशनेट वर्क कर रहे हैं, जब आपका टारगेट क्लियर है और आपको पता है कि लाइफ में क्या करना है, तब ये कोई भी चीज आपके मूड पे या फिर आपके नेचर पे या आपके एक्ट पे इफेक्ट नहीं कर सकती है। तो अपनी जिंदगी हमें खुशहाल तरीके से, मौज मस्ती में हमारे तरीके से जीनी है, तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल्स को क्लियर रखना चाहिए। तो जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, तो एक्टिविटी कंटिन्यूअसली करते रहने चाहिए। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतने एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना एक्सपर्टाइज आपका बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, एंड एक्सपर्टाइज जितना बढ़ेगा काबिलियत आपकी बढ़ती जाएगी, जितनी काबिलियत उतना ही सक्सेस, जितनी काबिलियत उतना ही सक्सेस। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसको लिख के रखिए, जितनी काबिलियत उतना ही सक्सेस। अगर आपके पास कुछ नहीं है आज तो उतनी काबिलियत नहीं है, जितना कुछ है डेफिनेटली आप उतने काबिल है तभी अपने पास है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा, एग्जांपल के थ्रू जल्दी हमें समझ में आएगा कि आज की डेट में हम लोग जितने भी सिटीज है या फिर जितने गांव है जहां पे डेवलपमेंट बहुत ही फास्टली हो रहा है, तो उन सिटीज के आजू बाजू में देखिए कि बहुत सारे लैंड्स के रेट्स अभी बढ़े हुए हैं, या पिछले आपने 10, 15, 20 साल में अगर देखा होगा तो लैंड के बहुत रेट एकदम से मल्टीपल हो गए कि सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, ऐसे लेवल पे मल्टीपल हो गए। और जिन लोगों की जमीनें थी उन जमीनें बेच के इतना करोड़ों, इतना पैसा आया कि लाइफ में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और वो पैसा आने के बाद में क्या आज उतना ही पैसा उन लोगों के पास में है जिनको आप पहचानते या फिर जो एरिया आपके दिमाग में है? डेफिनेटली आंसर आपका यही रहेगा कि नहीं सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी जमीनें थी, जहाँ के वो मालिक थे, वही जगह पे जो फैक्ट्री या सोसाइटी खड़ी हुई है, उस फैक्ट्री के या सोसाइटी के वॉचमैन ये लोग हैं जो मालिक थे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनकी काबिलियत वॉचमैन की ही थी। भले लाइफ ने सडनली कुछ दे दिया, एक्सीडेंटली कुछ आया, लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि काबिलियत जिस लेवल की है उस लेवल के ऊपर का ऐसा ही हवा में उड़ जाएगा, और जिस लेवल की काबिलियत है उतना ही इंसान संभाल पाएगा। कुछ लोगों के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आने के बावजूद भी वो बहुत कम समय में उसी लेवल पे आके स्टेबल हो जाते हैं कि जितनी उनकी काबिलियत होती है। जब बच्चन साहब ने एबीसी लिमिटेड चालू की तो उसके बाद में उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, फाइनेंशियली भी आ गए, इमोशनली भी आ गए, सब बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, लेकिन काबिलियत ज़्यादा होने के वजह से उन्होंने बहुत कम समय में फिर से अपना वही स्टेज अचीव किया और फिर से नंबर 1 का पोस्ट अचीव करके फिर से उन्होंने वही लेवल से वही एनर्जी के साथ काम करना शुरू किया। मतलब काबिलियत ही ऐसी चीज़ है कि जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो कितना क्या पाना, इससे भी ज़्यादा क्या मैं उसके काबिल हूँ या नहीं। अगर काबिल बनता हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़ हमारे लाइफ में आ सकती है।
तो जैसे यंग कुछ हमारे दोस्त लोग भी रहेंगे जो कॉलेज में जाते हैं, या फिर ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई गर्लफ्रेंड उनको पसंद आती है या कोई लड़की पसंद आती है, तो उसके पीछे भागने से अच्छा है तो उसके काबिल बनो। जब काबिल बनोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो चाहते, वो चाहत अगर आप बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास ही आने वाली है। आज अगर भाग के पीछे भाग के या फिर अलग अलग गलत चीजें करके हासिल करने की कोशिश करोगे तो वो हासिल चीजें नहीं होने वाली। तो कोई भी चीज को हासिल करने के लिए उसके काबिल बनो। काबिल बनने के बाद ऑटोमेटिक, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो काबिल बनो, काबिल जैसे बनोगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज हमारे पास आ जाती है। जैसे फाइनेंस हुआ, तरक्की हुई, लोगों के आशीर्वाद हुए, हर चीज आपके पास आने के लिए तभी रेडी होती है जब आप उस लेवल पे चले आते हो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बात की कि काबिलियत इंसान के लाइफ में होना बहुत जरूरी है और काबिलियत के ऊपर हमें फोकस करना जरूरी है। उसके साथ में अभी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि क्योंकि हर एक यहाँ पे भी अलग अलग एज ग्रुप्स रहेंगे या फिर हर एक का एक्सपीरियंस अलग रहेगा, हर एक का माहौल अलग रहेगा। तो बहुत बार हम लोग जिंदगी में मानते हैं एक सक्सेस को कुछ चीजें अचीव करने के बाद भी कि मेरा तो થઈ गयो, मेरा तो अभी हो गया, अभी तो जिंदगी में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, या मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा तो जितना चाहिए अब तो कर लिया मैंने, अभी क्या बच्चों का लाइफ है वो देखेंगे, वो उनका करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस दिन हम लोग ये मानना शुरू कर देते हैं, तो ये मानते हैं हम इसलिए एक लेवल ऐसा होता है कि जहाँ पे हमने सब कुछ अचीव किया एंड सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हमने बोल दिया कि अभी मैंने जो करना था, मुझे जो अचीव करना था वो मैंने कर दिया, अभी मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा। तो ये एक अलग लेवल हो गई। लेकिन बहुत बार अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम बहाना बनाते हैं कि नहीं अभी मेरा तो क्या कुछ बचा नहीं है अभी तो, क्योंकि अंदर से बहुत सारी चाहतें अधूरी होती है और वो अधूरी चाहतों की वजह से वो बोल भी नहीं सकते हैं कि मैं, और वो अंदर ही अंदर खुद को खाते हैं, खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं लाइफ में क्या किया या क्या कर नहीं पाया। तो जरूरी नहीं है दोस्तों, राइट टाइम इज नाउ, अभी सही वक्त है। अगर शायद गलती से आज तक ऐसी चीजें कुछ बची हुई होगी कि जो हमने लाइफ में करना चाहते थे लेकिन नहीं की या फिर नहीं कर पाए सिचुएशन की वजह से, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये कि मुझे जो समझ में आता है, हमने जो जिंदगी भर काम किया वो जरूरतों के हिसाब से किया, हमने जिंदगी भर काम जो करना चाहिए था चाहतों के हिसाब से, इसीलिए बहुत सारी विशेष एंड बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में भी पेंडिंग रहेगी और हमें भी आज ऐसा लगता रहेगा कि अरे ये करना बाकी रह गया, वो करना बाकी रह गया, और अभी तो मेरी उम्र हो गई और अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, और अभी तो बच्चे हैं तो उनका लाइफ वो देखेंगे, वो जितना देंगे उतना ही करेंगे और उतना ही आगे बढ़ेंगे। नहीं दोस्तों, राइट टाइम इज नाउ, अभी वो वक्त है, अभी वो सिचुएशन है कि अभी से भी आप शुरुआत करें, अभी से भी खुद को अलाइन करें और अभी से भी एक्टिव रहना शुरू करें, एक्टिविटीज करना शुरू करें, तो भी हम लोग फिर से पा सकते हैं। और लाइफ का यही तो मकसद है, लाइफ का यही तो एनर्जी है, क्योंकि जिस दिन हम हथियार रख देते हैं या जिस दिन हम खुद को मान लेते हैं, खुद के माइंड को मैसेज देते हैं कि नहीं मेरा तो हो गया, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो उस दिन से हम खुद अपनी जिंदगी को किल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे दिमाग में यही सोच डालते हैं अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, और ये मैसेज जब हम लोग डालते हैं दिमाग में, तब एक एनर्जी, एक मोटिवेशन, एक पावर हमारे अंदर आ जाती है, और हर एक चीज जो शायद हमने आपने फैमिली के साथ में कमिट की होगी या फिर आपको लगता है कि ये चीज मैंने करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो एक दूसरा जन्म हमारा हो जाता है और फिर से उसी एनर्जी के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज को, हर चाहत को हम लोग अचीव कर सकते हैं। जैसा मैंने अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल दिया, तो उनके भी लाइफ के कितने साल, कितने एज में उन्होंने फिर से रीटेक किया है, फिर से शुरुआत की। तो सोचिए उनका माइंडसेट क्या था। तो उनका भी माइंडसेट यही था, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। तो दोस्तों उसके बदौलत उन्होंने इस उम्र में, आज भी जितने एनर्जेटिक वो रहते हैं, क्योंकि मैं बड़ा फैन हूं उनका और मुझे अच्छा लगता है कि इस उम्र में भी वो जो कुछ चीजें कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने में, उनसे सीखने के लिए, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और हमारे लाइफ में भी रोल मॉडल्स होने चाहिए। तो उस उम्र में भी इस मेहनत, इतनी मेहनत करना और इतने डेडिकेशन से काम करना, फिर एक एनर्जी आ जाती है। कितने सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में भी आए, लेकिन वो चैलेंजेस हार गए, ये खुद जीत गए। क्यों? क्योंकि फिर से चाहते बाकी थी, कुछ तो गोल्स पेंडिंग थे, और जब तक आप वो अचीव नहीं कर लेते तो आपको कोई ताकत
नहीं रोक सकती है, क्योंकि आप वो बाकी रोकने वाली ताकतों से आप स्ट्रांग बन जाते हो। तो दोस्तों, हमने ये समझ लिया कि काबिलियत सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब हमारी काबिलियत रहेगी, जितनी काबिलियत रहेगी उतना ही हमें सक्सेस मिल सकता है। तो ये पॉइंट के ऊपर, और काबिलियत कैसी आएगी, तो काबिलियत हमें एक्सपीरियंस से आती है, एक्सपर्टाइज से आती है। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज कैसे आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी। एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, मल्टीपल एक्टिविटीज करने से, एक्सपेरिमेंट्स करने से मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक्टिव रहने की जरूरत है। एक्टिव रहना है मतलब हमें एक्ट करते रहना है, उसी डायरेक्शन में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है, डरना नहीं है। जो भी एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा हमें उसमें समय जाएगा, या फिर एनर्जी जाएगी, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट आपने किया वो आपको सिखाएगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। ये दोनों भी सीखे वो दे सकता है। और कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसका कोई कंक्लूजन ना निकलता हो। जब बल्ब की भी खोज हुई तो उनको भी कैसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, इसके नंबर ऑफ टाइम्स उनको पता चले, नंबर ऑफ टाइप्स पता चले, और फिर ये टाइप पता चला कि बल्ब कैसे बनाया जा सकता है। तो उसी तरीके से हम भी जिंदगी में जो काम करते हैं, तो मैं तो कहूंगा, क्योंकि हर एक इंसान एक यूनिक इंसान है, हर एक इंसान एक यूनिक है, वो दूसरों को कॉपी नहीं कर सकता है। और कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, हम लोग खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट में है, जिस भी एक्टिविटी में आप है, तो कृपया करके किसी का कॉपी मत कीजिए, क्योंकि कॉपी करने का, हम दूसरों का कॉपी करके जब करेंगे तो हमें उतना मजा डेफिनेटली उसमें नहीं आने वाला है। तो अपना क्रिएट कीजिए, अपने लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में लेके, अपने प्रोडक्ट्स का कंट्रोल हमारे हाथ में लेके, अपने प्रोडक्ट्स का फ्यूचर हम हमारे हाथ में लेके अगर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई कंपटीशन नहीं है, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता है। ठीक है ना, कि आपका एक यूनिक, आप अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, तो आपको कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ में कि दुनिया क्या कर रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। आप सेटिस्फाइड हो, आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट में जान डाल रहे हो, आप अपना सुपीरियरिटी बढ़ा रहे हो, काबिलियत बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट शायद आज लोग अगर पसंद नहीं करते, तो उसमें काबिलियत बढ़ानी है, उसमें सुपीरियरिटी बढ़ानी है, उसकी एक्सपर्टाइज बढ़ानी है, तो ऑटोमेटिकली कल दुनिया पसंद करने लगेगी। जब से पसंद कर, जब वो काबिल बनेगा मार्केट के, तो ऑटोमेटिकली डिमांड उसके लिए है, डिमांड है तो प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो फाइनेंशियल अचीवमेंट्स होंगे, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स होंगे तो नीड्स कंप्लीट होगी, विशेष कंप्लीट होगी। तो सिंपल फॉर्मूलाज है लाइफ के, लेकिन हम लोग इतने उलझा के रखते हैं, इतने अलग अलग। इसके पीछे एक तो हम खुद के पे भरोसा नहीं रखते हैं। खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग आज कहाँ पे हैं, हमसे दुनिया सुपीरियर है, ये तब तक हम मान सकते हैं जब तक आपने उसके ऊपर एक्ट नहीं किया है। यस दोस्तों, हम, दुनिया हमसे सुपीरियर है, ये तब तक आप मानते रहेंगे जब तक आप उन चीजों के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं, और आप उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं लेते, एक्सपर्टाइज नहीं लेते, काबिलियत हासिल नहीं करते। जिस दिन आपकी भी कैपेबिलिटी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि आप भी सुपीरियर है, दुनिया सुपीरियर है, तो आप भी सुपीरियर है। तो ये दोनों चीजें अचीव करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। उसके बाद वाला पॉइंट जो है दोस्तों, कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर पॉइंट को मैं बोल रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शायद किसी बुक्स में आपको ये जानने को मिले, या फिर किसी कहीं पे आपको पढ़ने को मिले, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने जो जाना है, ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। शायद आपका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग रहेगा, अनसर्टन, सडनली आपके सामने आज ये टॉपिक आया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस में अगर ये क्लियर नहीं रहेगा हमें, तो कोई भी बिल्डिंग या कोई भी बिजनेस आप खड़ा करेंगे तो उस बिजनेस को आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। और हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि जो भी हमारे एसोसिएशन में आए, जो भी हमारे साथ में जुड़ा रहे, या फिर जो भी हमारे टीम के साथ में है, तो उन लोगों के लाइफ में कोई भी मौका ऐसा ना हो, और जो भी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज हमारे पास है, उसका बेनिफिट हम लोग आपको दे सकते हैं। आप भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टाइज के थ्रू आप भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है दोस्तों, कि सबसे बड़ा हमें एक रोग लगा हुआ है, सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। थोड़ा सा टाइम मैं ज़्यादा लेंगे, रेगुलर अपने शेड्यूल के हिसाब से 11 बज चुके हैं, तो 11 बजे प्रोग्राम हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा
लेट स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे बड़ा रोग आज इंसान के जिंदगी में कौन सा है, तो वो है क्या कहेंगे लोग। यस दोस्तों, क्योंकि हर बार हम कुछ भी एक्ट करने निकलते हैं ना, तो उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, कि किस तरीके से कर रहे हैं और हमें उसकी कितनी खुशी होगी या फिर हमें सेटिस्फैक्शन क्या मिलेगा, तो उस एक्ट के पहले हम लोग यही जानते हैं, यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और जब तक हम यही सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो वही कहेंगे जितना वो जानते हैं। लोग तो वही कहेंगे जितना वो जानते हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, जितनी उनकी काबिलियत है, उनके काबिलियत के हिसाब से वो कंक्लूजन लगाएंगे और कहेंगे। जिस तरीके से कोई बच्चा स्कूल को उसका कंप्लीट होता है और उसको अभी करियर में एंट्री करना है, उसको एक करियर के लिए साइट सिलेक्ट करना होता है। अगर हमें इंजीनियरिंग का साइट सिलेक्ट करना है तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, कोई इंजीनियर्स को जाके पूछेंगे कि भाई इसमें किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या बता पाएंगे आपको इंजीनियरिंग के बारे में? या डॉक्टरेट करना है तो आपको डॉक्टर अगर बनना है तो इंजीनियर को पूछ के कोई मतलब है? नहीं, वो आपने डॉक्टर को पूछना चाहिए। उसी तरीके से जिस इंडस्ट्री में हमें काम करना है, उस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्टाइज है उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और खुद के साथ भरोसा रखना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे तभी हमें पता चला कि जो मुझे करना है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इनफ। दुनिया क्या कहती है मुझे लेना देना नहीं है। मेरे अंदर से आवाज निकल रही है ये सही रास्ता है, सही काम है, इसकी वजह से किसी का नुकसान मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह से किसी की तकलीफ मेरे वजह से नहीं हो रही है, दिस इज द राइट ट्रैक और यही रास्ते से मैं जाऊंगा। मुझे आज दुनिया क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया आज आपको कहेगी कि ये क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या फिर ये नहीं करना चाहिए। और कल जब आप सक्सेस अचीव कर लेंगे तो वही दुनिया कहेगी अरे आपने तो बहुत बड़े कारनामे करके देखे, हमें भी बताओ कैसे किया जाता है। क्योंकि ये बहुत बार एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में लिया है और ये चीज आपके साथ भी हो सकती है कि जब आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, जब आप, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, उनको उस चीज का नॉलेज नहीं है, या फिर उनकी उस लेवल की सोच नहीं है, या फिर उनके गोल्स अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी वर्किंग स्टाइल अलग है। और बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ में भी लोग जुड़े हुए रहते हैं। कौन से लोग होते हैं? सिर्फ बाहर के ही लोग मिलेंगे आपको ऐसा नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स आपके रहेंगे वो इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वो आपके बारे में केयर करते हैं, उनको आपके बारे में चिंता है और वो चाहते हैं कि आप लाइफ में कहीं पे तो अनसक्सेसफुल ना रह जाए, आप कहीं पे तो फेल्योर ना हो जाए, आपका जो एफर्ट्स है वो जायज ना जाए। इसीलिए उनकी केयर की वजह से वो आपको रजिस्ट करेंगे। लेकिन जिस चीज पे वो रजिस्ट कर रहे शायद हो सकता है उसका नॉलेज उनके पास ना हो, उतनी एक्सपर्टाइज उनके पास ना हो, इसीलिए वो रजिस्ट करेंगे, जायज है। लेकिन यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि हम क्या करने, आपका गोल क्लियर है, आपका डायरेक्शन क्लियर है, पैशन क्लियर है, तो हमें रुकना नहीं है, हमें करते रहना है। और हमें शायद हो सकता है कि उनके थॉट्स को प्रूव करने के लिए शायद 2 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है या 5 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने एक्टिविटीज उसमें करते हो, आप कितने एक्टिव हो, आप कितने एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप कितने उसमें से एक्सपीरियंस लेते हो, कितनी आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती है और कितनी आपकी काबिलियत बढ़ती है। तो जैसे काबिलियत आ जाती है इमीडिएटली पैसा आना शुरू हो जाता है, सक्सेस आना शुरू हो जाता है, गुडविल बनना शुरू हो जाता है, ऑलरेडी कस्टमर आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है, हर चीज जो चाहिए आपको लाइफ में मिलना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस। अगर आज कोई आपको बोलता है कि नहीं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया है, उनकी इस चीज के ऊपर एक्सपर्टाइज ही नहीं है, या फिर उस चीज को अलग अलग एंगल से सोचने की काबिलियत उनके पास नहीं है। तो वहां से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है या फिर रुकना नहीं है, वहां से हमें एकदम से जंप भी नहीं करना है, जो शुरू में मैंने पॉइंट रखा था आपके सामने। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अभी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उस एक्टिविटी से अगर आप डाइवर्ट हो रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें पैशन की तरफ जाना है। अगर अभी का एग्जिस्टिंग वर्क जो है आपका पैशनेट वर्क है, मजा आ रहा है, तो उस वर्क को कैसे हम लोग फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के साथ में अलाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर सोचना है ताकि ये मजा कंटिन्यूअसली बरकरार रहे।
बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, 5 साल 10 साल हम लोग काम करते हैं और उस इंडस्ट्री का रिसेशन आ जाता है, और उस स्टेज पे आने के बाद में अभी नयापन कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप रिसर्च में नहीं है, डेवलपमेंट में नहीं है, R&D नहीं करते हैं, इन्वेंशंस नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपके लिए उसमें नयापन कुछ भी नहीं है। और नयापन ना होने की वजह से बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको बिजनेस का ग्रोथ में थोड़ा सा हर्डल्स आएगा, वो कम हो जाएगा। तो उस वक्त जो एक्सपर्टाइज हमारे पास है और जो पैशन हमारा है, उस पैशन को हम लोग किस तरीके से इनोवेटिव इंडस्ट्री के साथ में अलाइन कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के साथ में अलाइन कर सकते हैं, ताकि आने वाले अगले 20 25 30 साल वो इंडस्ट्री हमें सपोर्ट करती रहे। मतलब इंडस्ट्री चेंज, इंडस्ट्री एक अलग हो गया, एक्टिविटीज एक अलग हो गया, और हर एक एक्टिविटी में आपका पैशन एक अलग हो गया। बहुत सारे लोग इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि एक्टिविटी एंड पैशन ये दोनों चीजें अलग हो गई, क्योंकि पैशन एक आपको एक टिपिकल एक टाइप का वर्क करने का, या एक टाइप का एक प्लेटफॉर्म का, आपको जिस तरीके से एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी टेप रिपेयरिंग करने वाला कोई बंदा है, अभी वो टीवी टेप के साथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक टीवी टेप रिपेयरिंग का काम अभी थोड़ा सा ऑलरेडी स्लो हो चुका है, क्योंकि अभी कंपनियां वारंटी देती है और उसमें इतना सिंप्लीफाई हो गया कि सिंपल से आप कार्ड लाओ और इंस्टॉल कर दो, काम हो गया। तो ज्यादा रिपेयरिंग कुछ बचा नहीं है, टेप्स तो अभी बचे ही नहीं है। तो उनका जो एक्सपर्टाइज था, वो एक्सपर्टाइज एक लेवल पे आके अभी स्टक हो गया। तो अभी वही काम में अपने तकदीर को कोसते हुए अगर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली डिफिकल्टी आती रहेगी, क्योंकि उनकी जो काबिलियत थी टीवी टेप रिपेयर करने जितनी ही थी, तो अभी वो पैशन है उनका, अगर वो इंटरेस्ट है, उसी डायरेक्शन में उनको मजा आता है, तो उस काम को अभी उन्होंने, अगर फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हम लोग मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक में क्या इलेक्ट्रॉनिक वर्क है? तो कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर रिपेयरिंग करना वो सीख सकते हैं, मोटर्स है, मोटर रिपेयरिंग करना वो सीख सकते हैं, बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स है उसको रिपेयरिंग करना सीख सकते हैं, ताकि नंबर ऑफ व्हीकल जैसे मार्केट में आएंगे, नंबर ऑफ पीपल जैसे काम कर रहे हैं, जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, सबके सामने चैलेंज है कि कंट्रोलर खराब हो जाता है तो उसको रूट लेवल तक रिपेयर करने के लिए लोग नहीं है आज। तो इसमें आपको सीखना होगा। सीखोगे कैसे? अभी इसके लिए तो आपके पास कोई बुक नहीं है, या कोई जाके ट्रेनिंग नहीं देगा आपको कि ये कंट्रोलर ऐसे रिपेयर किया जाता है, या फिर कोई कॉलेज में कोर्स तो अवेलेबल नहीं है। तो सीखने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले 4 कंट्रोलर खराब हो जाएंगे, 5वां रिपेयर हो जाएगा, छठे में और सुपेरियरिटी आएंगे। जैसे एक्सपेरिमेंट्स आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, एक्सपर्टाइज बढ़ेगा, काबिलियत बढ़ेगा, काबिलियत जैसे बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली ट्यून हो गए। टीवी टेप को छोड़ के आप कौन बन गए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रोलर रिपेयरिंग वाले। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रोलर रिपेयरिंग का काम अगले 50 साल तक चलते रहने वाला है। तो आपका एक लाइफ तो निकल गया इजीली उसमें। तो हमने पैशन जो है हमारा, जो पैशन है आपका कि जो रिपेयरिंग में आपको मजा आता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में आपको मजा आता था, तो वो आपने पैशन वैसा ही रखा, उसी पैशन में आपने काम किया। सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज आपने अलाइनमेंट चेंज किया, प्रोडक्ट्स आपके चेंज हो गए, पैशन चेंज नहीं हुआ। तो इसी तरीके से आप जिस काम में एक्सपर्टाइज है, जैसे कोई आईटी इंजीनियर रहेगा तो आईटी में अभी एक सैचुरेशन आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, तो आईटी में, और आप इन्वेंशन नहीं कर रहे तो स्टेबिलिटी है। कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप इनोवेटिव वे में काम करते हैं तो कोई भी इंडस्ट्री आज के डेट में ऐसी नहीं है कि जिसमें रिसेशन है या फिर जिसमें काम नहीं हो सकता है। डेफिनेटली कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि इनोवेटिव अगर आप काम नहीं करते हो तो आपके लिए रिसेशन है। अगर इनोवेटिव वे में आप काम करते हो, नए नई चीजें उसमें खोजते हो, नए नए तरीके ढूंढते हो और नए नए तरीकों के साथ में काम करते हो, तो कोई भी इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। हर एक इंडस्ट्री में स्कोप है। लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा है कि अब मुझे मेरा स्कोप और उतने मल्टी एंगल मुझे काम नहीं करना है, तो मुझे इंडस्ट्री को अगर शिफ्ट करना ही है, चेंज करना ही है, तो चेंज करते समय, सब एग्जांपल आईटी इंजीनियर्स है, तो आईटी इंजीनियर्स अभी तक जो भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाते थे या फिर बाकी सब कुछ चीज़ें करते थे, जिसमें अभी कंपटीशन बहुत हो चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बची है, और ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी ऐसे पैकेजेस एंड ऐसे सॉफ्टवेयर्स लेके आ रही है कि जो नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है, तो उसमें आप कस्टमाइज डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर के इसमें ज़्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते। लेकिन आपका पैशन है कोडिंग करना, आपका पैशन
पैशन है कि उसको उन चीज़ों को डेवलप करना, आपका पैशन है सॉफ्टवेयर के साथ में काम करना, तो यही काम को आप इनोवेटिव इंडस्ट्री में, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में किस तरीके से किया जा सकता है, इसको ढूंढ सकते हैं। जस्ट आपको आपके पैशन को अलाइन करना है नए इंडस्ट्री के साथ में, या अलाइन करना है नए प्रोडक्ट के साथ में, अलाइन करना है नए टारगेट के साथ में। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में किस तरीके से आप कोडिंग का यूज कर सकते हैं, उसके एल्गोरिदम कैसे सेट कर सकते हैं, उसके लिए और क्या क्या एक्सेसरीज हम लोग बना सकते हैं, कंट्रोलर में कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसमें और कैसे सुपीरियर जा सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो, लेकिन हम लोग लेजी बन चुके हैं। आज तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रोलर्स, मोटर्स क्यों नहीं यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? तो इसके सबसे पीछे नेचुरल रिसोर्सेस और ये तो बहाने हो गए, लेकिन सबसे पीछे का रीजन यही है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरते हैं, और हमने उसमें कभी उतने इंटेंसिटी से कोशिश ही नहीं की कि वो कैसे हो सकता है। कोशिश करेंगे तो क्या पॉसिबल नहीं है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। शायद हो सकता है हमें अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़े, किसी को अगर 10 अटेम्प्ट करने के बाद में सक्सेस मिलेगा तो हमें 20 करने पड़ेंगे, ये ज्यादा क्या होगा। वी आर ऑन द ट्रैक, वी आर ऑन द वे ऑफ सक्सेस। तो जरूरी नहीं है कि किसी को पहले अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाएगा, किसी को 10 अटेम्प्ट में मिल जाएगा, किसी को 20 अटेम्प्ट में मिल जाएगा। तो जब 20 अटेम्प्ट लगते हैं मतलब हम उस काबिलियत से ज्यादा दूर थे, हम स्पीड स्टेप बाय स्टेप वहां पे पहुंच रहे हैं। अगर किसी को पहले अटेम्प्ट में आता है तो वो नजदीक था, उसको इमीडिएटली मिल गया, हमें थोड़ा वक्त लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसका ज्यादा एफर्ट्स बढ़ा सकते हैं, और हम ऑटोमेटिकली उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, तो क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग जो हमें लगा हुआ है, उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। देन पैशन कैसे ये करना है, गोल्स हमारे कैसे सेट करने हैं, गोल होना जरूरी है। तो ये बहुत सारे टॉपिक पे हमने और अलग अलग काम नहीं, एक बार एक पैशन हमने सिलेक्ट कर लिया तो जिंदगी भर उसी में काम करते रहना है। क्योंकि अगर पेड़ कोई फल देने लगता है तो फिर काट के नया पेड़ लगा के उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही होगी। वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चेंजेस लाएगी, इसमें मुझे गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में ये सब चीज़ें सामने आई है और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे बातें हम लोग करते रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग जैसे रोज़ सुबह यूट्यूब पे लाइव रहते हैं। टेक्निकली आज जो थोड़ा सा चैलेंज आया था तो उसको रेक्टिफाई करके कोशिश करेंगे कि इसमें कोई टेक्निकली चैलेंज ना हो। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, घर में बैठे हुए, तो जो रिसोर्सेज घर में अवेलेबल है तो उसी के ऊपर हमें काम चलाना पड़ रहा है। वो ऑफिस में भी नहीं जा सकते, तो बहुत सारे रिसोर्सेज को हम लोग विदाउट रिसोर्सेज भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो प्यार आप दे रहे हैं, जिस तरीके से यूट्यूब को आप फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं, देन यूट्यूब का चैनल को आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और आप अपने जो भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं, क्योंकि आज जो मैंने डिस्कशन किया ये ना सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, हर किसी के लाइफ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपके पहचान में जितने भी लोग हैं उनको आप व्हाट्सअप थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, आपके फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं और आपकी भी चाहत है एक दूसरों की ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव होने से, उनकी तरक्की होने से अगर आपको खुशी होती है तो डेफिनेटली आप शेयर करेंगे। लेकिन अगर उनकी लाइफ में जो टेक्निक आपको पता चला है, अगर उसे भी पता चलेगा और वो भी आगे बढ़ेगा, मुझसे आगे चला जाएगा, अगर इस चीज़ का आपको दुख होने वाला है तो आप शेयर नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरों की खुशी में आपको, दूसरों के दुख में आपको खुशी होती है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे है नहीं, आपको दूसरों की खुशी में ही खुशी होती है। यही मान के, यही आशा रख के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही होगा कि जब भी लाइव सेशन आ रहा है इमीडिएटली आपको अलर्ट आ जाता है, तो आप इमीडिएटली उसको कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी मोमेंट में। क्योंकि आज मोबाइल से ही हम लोग पूरा ऑपरेट हो रहे हैं, तो मोबाइल से ईजिली हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। उसके साथ में 5 तारीख का जो, मतलब कल का जो सेशन है 3 घंटे का पूरा, तो ये जितनी भी बातें हम लोग बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कर रहे हैं, और उसके लिए जो इनोवेटिव सिस्टम गोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, गोगो A1 ने लाया है, और उस इनोवेटिव सिस्टम के साथ में आप लोग कैसे अलाइन होके आपका पैशन को फॉलो करते हुए, आपके टाइम को फॉलो करते हुए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग
इस इंडस्ट्री की तरफ आ सकते हैं, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में जो बारीकाइयाँ हैं, तो जहाँ पे लोग आज हर्डल्स आते हैं उनके लिए स्टक हो जाते हैं, तो किस तरीके से हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि 2011 में हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज की डेट में एक अच्छा अगर हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज में भी अगर को कंपनियां चला सकते हैं, तो डेफिनेटली इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है। डेफिनेटली ये एक्सपीरियंसेस आपके भी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए काम में आएंगे। भले ही आप अगर एक सर्टन लेवल पे हो सक्सेस के, लेकिन हर किसी का ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया अलग होता है, हर किसी का हर काम को करने का तरीका अलग होता है, नज़रिया अलग होता है, तो उसमें से एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करके हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कल के सेशन में ऑलरेडी हज़ारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, फॉर्म्स फिलअप किए हुए हैं। तो आपने भी अगर नहीं किया है तो gogoa1.com के वेबसाइट में जाके आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर हमारे टीम ने आपको अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स में भी लिंक उसका दिया होगा, तो उस लिंक को आप क्लिक करके भी कल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमने टारगेट लिया था कि 500 ही एंट्रीज देंगे, लेकिन देखते हैं कि जैसा आज एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो जो 1,500-2,000 लोग आएंगे या फिर 1,000 के जितने भी लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी 1,000+ हो चुके हैं, तो अभी 1,500 होंगे या 2,000 हो गए, तो जितने भी लोग आएंगे तो उन लोगों को वन टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू अगर हम लोग एड्रेस कर पाए तो कि एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और नहीं तो अल्टरनेटिव उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो अगर वो प्रोग्राम में कुछ टेक्निकल चैलेंज आता है तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं। तो कल के प्रोग्राम के लिए आप भी एनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे और डीपली जिस तरीके से आज हमने बात की, जिस तरीके से अभी तक के सेशन में हम लोग बात करते आ रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में भी और डीपली हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली। क्योंकि कल के 3 घंटे ऐसे रहने वाले हैं कि अभी तक हम लोग जनरल बातें कर रहे हैं, कल जो भी बातें होगी वो एग्जैक्टली होगी। एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली कैसे पैसा कमाने वाले हैं, एग्जैक्टली क्या बिजनेस मॉडल है, एग्जैक्टली किस तरीके से इंडस्ट्री में इनोवेटिव वे में हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे घर पे बैठ के आप भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट टीम, विदाउट लाइसेंसिंग एंड विदाउट टाइम लिमिटेशन चलते चलते कैसे पैसा कमाया जा सकता है, वो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में, टेक्निकल प्रोडक्ट्स में, और वो भी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर कोई कल ये मान ले कि कार भी ऑनलाइन बिकेगा और कार भी ऑनलाइन बेच के हम पैसा कमा पाएंगे, तो ये एक आज तक हमें शायद अगर अलग लगता होगा, लेकिन अभी हर कंपनी ने वो करना शुरू किया है, तो हमें शोरूम पे जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो नए ज़माने के साथ में नए इन्वेंशंस हो चुके हैं, उनका भी आपको इन्फॉर्मेशन कल मिल पाएगा। जिस तरीके से हम लोग बिजनेस करते हुए भी खुशहाली से बिजनेस कर पा रहे हैं, मतलब आज रिसेशन के टाइम में या फिर आज की डेट में लॉकडाउन के टाइम में भी अगर उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं हो पा रहा है, तो आपके बिजनेस में भी वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन अगर अनसर्टेनिटी लाइफ में आती है तो उसमें हम लोग स्टेबल कैसे रह सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोइंग स्टेज पे कैसे रख सकते हैं, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए कल का सेशन है। तो कल 10 बजे से लेके 1 बजे तक का वो सेशन रहेगा। जैसे ही बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कल 10 बजे से 11 बजे यूट्यूब लाइव सेशन भी है, तो यूट्यूब लाइव सेशन भी हम लोग चालू रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो सेशन हो रहा है उसका 1 घंटे का शुरुआती का एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो यूट्यूब लाइव पे भी आएगा। तो यूट्यूब लाइव पे भी उसको आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब लाइव पे आपको 1 आवर का ही एक्सेस मिलेगा, एंड वहाँ पे जो वेबिनार में आप रजिस्टर्ड करोगे, वहाँ से फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपको कंप्लीटली 3 आवर का मिलेगा। और इसके बाद में भी जो अभी फेसबुक एंड यूट्यूब के प्रोग्राम्स है वो तो कंटिन्यू चल ही रहे, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। कल का भी प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, मतलब नॉलेज का या फिर आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का या फिर अनुभवों को शेयर करने का हमें कोई चार्ज नहीं चाहिए। जिस समय आप प्रैक्टिकली एक्ट करेंगे, कोई प्रोडक्ट हमसे परचेस करेंगे या फिर कोई फैसिलिटी का आप यूटिलाइजेशन करेंगे या फिर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमसे आप लेंगे, तो उस समय ही आपको जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का चार्ज रहेगा वही आपको देना है। लेकिन ट्रेनिंग के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस वहाँ यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं, और डेफिनेटली हम लोग एक दूसरों के अनुभवों को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ में आप सक्सेस पा लेते हो, आप तरक्की कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली
इंडिया का ग्रो होगा और ऑटोमेटिकली हमारी पावर बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली हम लोग दुनिया के सामने एक महासत्ता बन के खड़ा हो सकते हैं। तो इसके लिए जिस तरीके से हम लोग एक डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों का भी सपोर्ट जरूरी है। और आप लोग भी अगर यही सोच से, यही डायरेक्शन से काम करते हैं तो बहुत जल्द हम लोग बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और जो भी गोल, जो भी सपने हम लोग लेके चल रहे हैं, तो उस सपनों में अचीव करने के लिए आपकी भी बड़ी सहायता हो जाएगी और हम मिलके डेफिनेटली इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। आज जैसे आज शाम का प्रोग्राम है 5 से 6 बजे फेसबुक लाइव पे, तो आप फेसबुक पे जाके गोगो A1 पेज को सर्च करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अलग टॉपिक होता है, फेसबुक पे भी अलग टॉपिक होता है, तो कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं होता है। तो जो बातें आज आपने यहाँ पे सुन ली, उससे अलग बातें आपको फेसबुक पे सुनने को मिलेगी। तो ये दोनों प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है। और जितने भी वेबिनार्स होते हैं, क्योंकि वेबिनार में आप हमारा डुअल वे कम्युनिकेशन होता, तो वेबिनार्स को भी अटेंड करना जरूरी है। तो वहाँ पे भी हम लोग, और इन चीज़ों के लिए कोई चार्जेस नहीं देना है। तो जितना भी वक्त, जितना भी रिसर्च, जितना भी टाइम हम लोग कर रहे हैं, जितना भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे ना कोई हमारा इंटेंशन पर्सनली या सेल्फिश इंटेंशन है कि आपने प्रोडक्ट परचेस करना ही चाहिए या फिर आगे हमारे बिजनेस में कोई सपोर्ट करना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। जब आपको लगता है कि ये सही वक्त है, सही टाइम है एंड सही डायरेक्शन है, सही प्रोडक्ट है, तभी आप उसके ऊपर एक्ट कीजिए। तो दोस्तों, आपने जो टाइम दिया और मॉर्निंग में थोड़ा सा जो चैलेंज आपको हुआ, उसके लिए फिर से माफ़ी मांगता हूँ। जो आपने टाइम दिया उसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि भले ही पैसा ना खर्च किया हो, लेकिन आपके ज़िंदगी का वैल्यूएबल टाइम आप दे रहे हैं, तो वही बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। लेकिन जो पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया, उसमें से वो पॉइंट्स को अगर आप ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो, तो सबसे बड़ी खुशी हमें होगी। क्योंकि अगर आपके लाइफ में तरक्की होती है, आप आगे बढ़ते हो और आप अगर प्रॉपर डायरेक्शन से एक बड़ा एम्पायर खड़ा करते हो, तो सबसे खुशी हमें होगी। क्योंकि कभी ना कभी एटलीस्ट आप ना कभी ना कभी तो ज़िंदगी में दुआओं में तो याद रखेंगे हमें, और नहीं कुछ तो एटलीस्ट वो सक्सेस पाने के बाद में जो आपका एक सक्सेस स्पीच होगा, वहाँ पे तो एटलीस्ट याद आएंगे कि कहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और कैसा एक टर्निंग पॉइंट हमारे लाइफ में मिला था। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं शाम को 5 बजे फेसबुक लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, बी सेफ।